हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी एंड में। आज हम पढ़ने वाले हैं 11th और 12th क्लास का हिंदी बुक का जो थर्ड बुक होता है अभिव्यक्ति और माध्यम। उसमें हमारा टॉपिक है कार्यालयी हिंदी एवं रचनात्मक लेखन। इसमें जो अभिव्यक्ति माध्यम बुक है उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं कौन कौन सा बनता है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा जो है वह निबंध का एक भाग है। ऑप्शन दिया गया प्रस्तावना, कसौटी, खंड और दृश्य। तो निबंध का भाग कौन होता है? तो निबंध का भाग जो होता है वह प्रस्तावना होता है। उसका बाद फिर उसका विस्तार होता है, विस्तार। और फिर लास्ट में जो होता है उसका वह होता है उपसंहार, उपसंहार। तो यह हो गया, इसमें आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। दूसरा क्वेश्चन है, निबंध खाली स्थान साहित्य की एक विधा है। यानी कि निबंध कौन सी विधा है बताना है, पद्य विधा, गद्य विधा, महाकाव्य और काव्य। तो निबंध जो होता है वह गद्य विधा होता है। तीसरा क्वेश्चन है, निबंध का अर्थ होता है। निबंध क्या होता है? तो निबंध का अर्थ होता है बांधना। चौथा क्वेश्चन देखें तो जनसंचार माध्यम में रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो जनसंचार माध्यम जो होता है उसमें रिपोर्टर को हिंदी में जो है वह संवाददाता कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, जनसंचार के आधुनिक माध्यम में सबसे पुराना माध्यम जो है वह कौन सा है? तो जब से सबसे पुराना माध्यम है वह है प्रिंट माध्यम, यानी कि मुद्रित, जो कि मुद्रित माध्यम होता है क्योंकि इसे पैसों से बेचा जाता है, न्यूज़पेपर वगैरह। अगला क्वेश्चन है, जनसंचार का श्रव्य माध्यम कौन सा है? तो श्रव्य का अर्थ होता है जिसे कि सुना जा सकता है। श्रव्य का माध्यम होता है जिसे सुना जा सकता है। तो इसमें कौन सा है? तो दूरदर्शन में देखा भी जाता है, सुना भी। समाचार में ना तो देखा जाता है ना सुना जाता है। समाचार में देखा जाता है सिर्फ और पढ़ा जाता है। तो रेडियो जो होगा वह राइट आंसर होगा, और रेडियो जो है वह सिर्फ सुना जाता है। श्रव्य माध्यम रेडियो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समाचार लेखन में कितने ककार होते हैं? तो समाचार लेखन जो होता है उसमें मुख्यतः जो है वह 6 ककार होते हैं। और 6 जो होते हैं वह होता है कौन, कहाँ, कैसे, कब, क्यों, ये सब होते हैं। अगला क्वेश्चन है, समाचार लेखन की शैली जो है वह क्या कहलाती है? तो समाचार लेखन में जो शैली का प्रयोग किया जाता है वह होता है उल्टा पिरामिड शैली। और उल्टा पिरामिड शैली में यह होता है कि सबसे मुख्य बातें जो होती है वह सबसे शुरू में होती है और सबसे कम महत्वपूर्ण बातें सबसे लास्ट में होती है। यानी कि इसे बात करें तो महत्वपूर्ण जो होती है अत्यधिक अच्छा वह घटते क्रम में होता है, उसकी जो है वह क्वालिटी कम होते क्रम में लिखा जाता है। अगला है, पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? तो पत्रकारिता का जो मूल तत्व है वह है जिज्ञासा उत्पन्न करना लोगों में। अगला क्वेश्चन है, पत्रकारिता जो शब्द है उसका आरंभ किस विधा से हुआ है? तो वह समाचार पत्र से हुआ है। 11 नंबर देखें तो माता के नाम पत्र जो लेखन है उसमें किस भेद के अंतर्गत आता है? माता के नाम पत्र जो होता है वह किस में आता है? औपचारिक में, अनौपचारिक में, सरकारी में और अर्ध सरकारी। तो जो माता के नाम पत्र होता है वह अनौपचारिक आता है, जैसे कि अनऑफिशियल कहा जाता है। और औपचारिक यानी कि ऑफिशियल जो है वह सरकारी जो क्षेत्रों में लिखा जाता है, जैसे कि कार्यालय पत्र, सेवा में श्रीमान, ये सब होता है, टू द हेड मास्टर, उसे औपचारिक पत्र या फिर ऑफिशियल लेटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्यालयी पत्र खाली स्थान का एक रूप है। तो जो कार्यालयी पत्र है वह औपचारिक पत्र का एक रूप है। 13 नंबर है, संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है? तो संपादकीय जो वह संपादक के द्वारा लिखा जाता है। 14 क्वेश्चन है, आलेख खाली स्थान एक ही रूप जो होता है का एक ही रूप है। तो आलेख जो वह निबंध का एक रूप होता है। 15 नंबर देखें तो रिपोर्ट में दी गई जानकारी का जो स्वरूप होता है वह कैसा होना चाहिए? तो वह होता है तथ्यात्मक और सच्ची घटना पर आधारित होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? तो फीचर का अर्थ होता है रूपक, जिसे हिंदी में प्रयोग किया जाता है। अगला है, जनसंचार माध्यम के अंतर्गत रेडियो एक विशेष खालिस्तान माध्यम होता है। तो रेडियो जो श्रव्य माध्यम होता है, सिर्फ सुना जा सकता है। 18 नंबर है, अमर उजाला समाचार पत्र है तो क्या है? तो वह हिंदी का एक पत्र है। 19 नंबर है, भारत में टेलीविज़न का प्रारंभ कब हुआ? जो टीवी होता है उसका प्रारंभ कब हुआ था? तो राइट आंसर होगा 15 सितंबर 1959 को हुआ था। 20 नंबर है, किसी खास विषय
पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया जो लेखन होता है वह क्या कहलाता है? तो किसी खास विषय पर किया जाता है जो सामान्य से हटकर, उसे कहा जाता है विशेष लेखन। और किस नंबर क्वेश्चन है? निबंध का अंतिम भाग कहलाता है। तो निबंध का जो अंतिम भाग है वह निष्कर्ष कहलाता है या फिर उपसंहार कहलाता है। और शुरू का भाग होता है वह भूमिका, प्रस्तावना, और उसके बाद विषय विस्तार होता है, फिर लास्ट में निष्कर्ष होता है। 22 नंबर है, निबंध का एक अति आवश्यक गुण क्या होता है? तो वह होता है मौलिकता। 23 नंबर है, प्रार्थना शब्द में जो है आपका विश्वासी लिखने के बाद जो है वह किसका हस्ताक्षर होता है? तो उसके बाद होता है प्रेषक का हस्ताक्षर, जो कि सेवा में श्रीमान लिखते हैं तो उसमें आपका आज्ञाकारी के बाद जो लिखता है उसका होता है नाम। अगला है, सर्वप्रथम मुद्रण का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर होगा चीन में हुआ था। अगला, फिल्में जो है वह जनसंचार के किस माध्यम के अंतर्गत आता है? तो वह आता है श्रव्य दृश्य, यानी कि दृश्य श्रव्य, यानी कि देखा और सुना दोनों जा सकता है। अगला है, मीडिया की भाषा में बीट किसे कहते हैं? तो मीडिया की भाषा में बीट जो है वह संवाददाताओं के बीच जो कार्य विभाजन होता है उसे बीट कहा जाता है। 27 नंबर है, संचार शब्द की उत्पत्ति चर शब्द से हुआ है। तो चर का अर्थ बताना है। तो चर जो होता है उसका अर्थ होता है चलना, तो संचार का अर्थ हुआ चलना। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में अवकाश हेतु दिए गए आवेदन पत्र किससे संबंधित होता है? तो वह प्रधानाचार्य से संबंधित होता है। अगला है, आलेख एक विधा है। तो आलेख क्या है? तो वह एक गद्य लेखन का विधा है। अगला 30 नंबर है, फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग जो होता है वह कैसा होता है? तो वह होता है मनोरंजक। आगे देखें तो पत्र लेखन के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? तो पत्र लेखन जो है वह 2 प्रकार का होता है। पहला ऑफिशियल लेटर और दूसरा होता है अनऑफिशियल लेटर, औपचारिक और अनौपचारिक। अगला क्वेश्चन है, अच्छे आलेख के क्या गुण होने चाहिए? तो अच्छे आलेख जो है उसमें जिज्ञासा उत्पन्न करने की शक्ति होना चाहिए। 33 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे पत्र जो माता पिता या फिर भाई बहन या फिर मित्रगण को जो लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो वह व्यक्तिगत पत्र कहलाता है। अगला है, डिकोडिंग को हिंदी में अर्थ बताना है डिकोडिंग का। तो वह होता है कूटवाचक डिकोडिंग का अर्थ। अगला देखें तो सरकार के काम काज पर जो निगाह रखना और उनकी गड़बड़ियों को उजागर करना क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है वॉचडॉग पत्रकारिता। 36 नंबर समाचार लेखन में मुख्यतः कितने अंग होते हैं? तो समाचार लेखन में जो है मुख्यतः 3 अंग होते हैं। अगला है, उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग निम्न में से किस लेखन में होता है? तो उल्टा पिरामिड का शैली जो है समाचार पत्र में, समाचार लेखन में किया जाता है। अगला है, टीवी चैनल में तत्काल प्रसारित समाचारों के प्रकारों में से एक कौन सा है? तो वह है ब्रेकिंग न्यूज, जो कि तत्काल में प्रारंभ किया जाता है। अगला है, किसी विशेष विषय के विशेषज्ञ और विश्लेषक को क्या कहते हैं? तो वह कहलाता है विशेष संवाददाता। अगला क्वेश्चन है, रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो रिपोर्टर जो था उसका हिंदी में प्रतिवेदन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्र किस माध्यम का एक स्वरूप होता है? तो वह है प्रिंट माध्यम का एक रूप है, मुद्रित माध्यम। अगला है, समाचार पत्र की नीति सोच और विचारधारा की अभिव्यक्ति होती है। तो क्या होती है? तो संपादकीय लेख में होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी लिखित सामग्री को त्रुटि विहीन करके उसको पढ़ने योग्य बनाना कहलाता क्या है? तो वह संपादन कहलाता है। आगे देखें तो रेडियो के द्वारा प्रसारित समाचार पत्र जो होता है वह किन माध्यमों से हम तक पहुंचता है? तो वह श्रव्य माध्यम में पहुंचता है। अगला क्वेश्चन है, किसी समाचार के पहले जो अनुच्छेद या फिर आरंभिक 2-3 पंक्ति होता है उसे क्या कहते हैं? तो वह कहलाता है जो वह मुखड़ा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, पत्रकारिता के विभिन्न आयामों में से एक है तो कौन है? तो वह संपादकीय है। फिर अगला, निम्नांकित में से कौन संचार माध्यम का उपकरण नहीं है? तो वह महल जो है वह उपकरण इसका नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रण, ध्वनि और श्रव्य दृश्य, फिल्म आदि सभी प्रकार के संचार माध्यमों का संगम क्या कहलाता है? तो वह इंटरनेट कहलाता है। और अगला है, समाचार लेखन में निम्नांकित में से कितनी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? किनकी? तो वह संपादक मंडल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अगला है हमारा, संचार शास्त्री
विबलर श्रम ने कहा था कि संचार अनुभवों की खाली स्थान है, तो क्या है, तो वह साझेदारी है। तो अगला क्वेश्चन जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अभी वीडियो लंबा हो रहा है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि अगला वीडियो आपको मिल सके।